शाम का वक्त ग्राम रामपुर की संकरी गलियां, हल्की रात की ठंडी हवा और चांदनी चारों ओर थी। वहीं पास में दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। अरे यार भोलू, क्या तूने कभी उस पुराने पेड़ के पास डरावनी आवाज सुनी है? रामू, तुम चुड़ैल की बात कर रहे हो। गांव में सिर्फ रातों को भूत प्रेत वाले किस्से बने रहते हैं। अचानक से चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और पुराने पेड़ से अजीब सी आवाज आने लगती है। भोलू, तुमने अभी कुछ आवाज सुनी? हाँ, शायद हवा उड़ी होगी, पर वह आवाज इंसानी जैसी थी। तुम सही कह रहे थे। रात गहरी होती जा रही है। बुजुर्गों को नींद नहीं आ रही। अचानक से चौपाल पर बिजली कड़कने की डरावनी आवाजें आने लगी। गांव वाले कह रहे थे अर्जुन और उसकी भेड़ उसे पेड़ से ही गायब हुई हैं। यह वारदात केवल रात को ही होती है। कालांतर से इस गांव में चुड़ैल का आतंक फैला हुआ है। दूसरी तरफ चुड़ैल अपनी गुफा से बाहर निकलती है और धीरे धीरे जंगल की तरफ पहुंच जाती है और अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। जंगल में उसे एक गाय घास खाते हुए दिख जाती है। चुड़ैल को अपना शिकार खाते हुए एक गांव वाला देख लेता है। किसान चुड़ैल को देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वो डरते हुए अपने घर पहुंचता है। उसके आने की आवाज से उसकी बीवी उठ जाती है और उसके घबराने की वजह पूछती है। तब रघु जंगल में चुड़ैल को देखने की बात अपनी पत्नी को बताता है और बोलता है कि बबली की भैंस को चुड़ैल खा गई। रघु अपनी पत्नी को बताता है कि वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है। सुबह का वक्त। गाय न मिलने की वजह से बबली बहुत दुखी हो जाती है और दुखी मन से सरपंच जी के पास पहुंचकर उनसे कहती है। सरपंच जी, मेरी भैंस गायब हो गई है। क्या मेरी भैंस को चुड़ैल ले गई? गांव के किसान भोला ने सरपंच जी से कहा कि हमें सरपंच जी इस चुड़ैल का आतंक खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे बच्चों को भी इस श्राप से कोई नहीं बचा सकता है। फिर सरपंच जी दूर गांव से एक तांत्रिक को बुलाने की बात करते हैं और धोनी बाबा को बुलाने के लिए कहते हैं। यहाँ धोनी बाबा अपनी तपस्या कर रहे थे। जब ही सरपंच जी आश्रम आ जाते हैं और धोनी बाबा को चुड़ैल के आतंक के बारे में बताते हैं। वह चुड़ैल बहुत खतरनाक है। उसके रास्ते में जो भी आएगा वह उसको खा जाएगी। वह चुड़ैल तुम्हारे पूरे गांव को नष्ट कर देगी। सरपंच जी बाबा की बात सुनकर डर जाते हैं और उनसे चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए कहते हैं। गुरुजी, हम कैसे उस चुड़ैल की अधूरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हमें तो यह भी नहीं पता वह चाहती क्या है। सरपंच तांत्रिक बाबा से बात करते हैं। उस वक्त तांत्रिक बाबा चुड़ैल की इच्छा के बारे में सोचने लगते हैं। तांत्रिक बाबा चुड़ैल को बाहर बुलाते हैं। चुड़ैल भी तांत्रिक बाबा की आवाज सुनकर बाहर निकल आती है और चुड़ैल तांत्रिक बाबा से बोलती है कि तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तूने मुझे बुलाया। मैं इन गांव वालों के साथ साथ तुझ ढोंगी बाबा को भी खा जाऊंगी। मैं भूखी हूं। चला जा यहां से, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। मुझे पता है तू क्या चाहती है। तेरी एक इच्छा अधूरी रह गई जिसको तू पूरा करना चाहती है। मैं और यह गांव वाले तेरी अधूरी इच्छा पूरी करने में तेरी मदद करेंगे। पर तुझे तेरी इच्छा पूरी होने के बाद इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा और यह वचन देना पड़ेगा कि कभी तू किसी को परेशान नहीं करेगी। इतना सुनते ही चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वह बोलती है कि तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने यहाँ आए हो। मैं तुम सबको खा जाऊंगी। तुम मुझे यहां अपनी बातों में फंसाने आया है। मेरी भावनाओं का मजाक बनाने की हिम्मत कैसे हुई? तांत्रिक बाबा चुड़ैल को यकीन दिला देते हैं
कि वह चुड़ैल की मदद करना चाहते हैं। चुड़ैल को भी यकीन हो जाता है कि गांव वाले उसकी मदद करना चाहते हैं। चुड़ैल यहाँ अपने सपनों के राजकुमार के बारे में सोचकर खुश होती है और मन ही मन खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। दूसरी तरफ तांत्रिक बाबा अपनी शक्ति से एक भूत को बुलाते हैं। भूत को आता देख गांव वाले डर जाते हैं। तांत्रिक बाबा भूत को चुड़ैल से शादी करने के लिए बोलते हैं। यह सुनकर भूत खुश हो जाता है और सभी गांव वाले शादी की तैयारी में लग जाते हैं। शादी का वक्त तांत्रिक बाबा चुड़ैल को मंत्र पढ़कर बुलाते हैं। चुड़ैल खुशी खुशी आ जाती है और बोलती है, कहाँ है मेरे राजा जी, मैं कब से इंतजार में हूँ। ए तांत्रिक जल्दी से बुला उनको, मैं भी तो देखूं कैसे हैं। वाह। तांत्रिक बाबा भूत को भी बुला लेते हैं। भूत खुशी खुशी आ जाता है। भूत को देखकर चुड़ैल को सदमा लग जाता है। ए तांत्रिक, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं इतनी खूबसूरत चुड़ैल हूँ और यह सड़क छाप भूत है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। चुड़ैल की बात सुनने के बाद तांत्रिक बाबा बोलते हैं, ए चुड़ैल, तुझे इससे अच्छा पति नहीं मिलेगा। यह तेरा जोरों का गुलाम बनकर रहेगा और तेरा हर कहना मानेगा। चुड़ैल भी भूत की तरफ देखती है और उसकी मासूमियत को देखकर शादी के लिए तैयार हो जाती है।